हेलो एवरीबडी। पिछले वीक मैंने चेस में 1400 रेटिंग पहुंचने का एक चैलेंज लिया था और एक वीक में वो हो भी गया। पर एक्चुअली ये 1400 रेटिंग कैलकुलेट कैसे होती है इसकी क्यूरियोसिटी सबको होती है, तो मेरे को भी हुई। एंड इसमें मैथ्स भी काफ़ी इन्वॉल्व थी, तो मैंने सोचा चलो देखते कैसे होती है। एंड इट वॉज अ बिट टफ, तो देखते कैसे कैलकुलेट होती है। जाओगे तो तुम्हें ये दो फॉर्मूला मिलेंगे नीचे, और इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, तो मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला इज़ टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ योर रेटिंग, कि मतलब तुम जीतोगे या हारोगे ये प्रिडिक्ट करने के लिए फर्स्ट फार्मूला लगता है। एंड सेकंड फार्मूला इज़ टू कैलकुलेट योर न्यू रेटिंग, मतलब अगर तुम्हारा प्रिडिक्ट किया कि तुम जीतोगे पर तुम हार गए, तो तुम्हारी नई रेटिंग क्या होगी वो कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ इमेजिन करो कि एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें कार्लसन, मैं और सागर शाह, हम तीनों गए हैं और हम तीनों अपने साथ एक बॉक्स लेके गए हैं टूर्नामेंट में। अब उस बॉक्स में से जो बड़ा नंबर निकालेगा एट द एंड ऑफ द डे वो जीतेगा। ये जो नंबर्स हैं ये हमारी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हर मैच में एक प्लेयर के पास पोटेंशियल होता है एक रेंज में खेलने का। फॉर एग्जांपल वो रेंज मेरी रेटिंग 1400 है, तो मेरे लिए रेंज होगा 1300 से 1500 के बीच में मैं कितना भी खेल सकता हूँ। सागर शाह के लिए वो होगा कि वो 2100 से 2300 के बीच में कितना भी खेल सकता है। कार्लसन के लिए होगा कि वो 2700 और 2900 के बीच में से किसी भी एबिलिटी पे खेल सकता है डिपेंडिंग ऑन द डे, ठीक है, और वो कैसा फील कर रहा है। और यही डिफरेंट नंबर हमारे बॉक्सेस में भी है। ये सागर शाह 2100 से बेकार नहीं खेल सकता, वो 1400 रेटेड समय से भी हार गया था एक बार, तो खेल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो 2100 से 2300 के बीच में ही खेलेगा। और वही नंबर्स हमारी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से। ये एक हायर रेटेड प्लेयर जीतता है क्योंकि वो नंबर ही अपने एक हायर रेंज में से पिक कर रहा है। अगर मैं सागर शाह के अगेंस्ट खेलूंगा तो मैं तो निकाल ही 1300 और 1500 के बीच में से रहा हूँ, और वो निकाल रहा है 2100 और 2300 के बीच में से, तो ऑब्वियसली उसका नंबर हायर आएगा, ठीक है, 99% केसेस में। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर्व देखो, अब इन दोनों कर्व में से ब्लू वाला मेरा मान लो और रेड वाला सागर शाह का मान लो। अब ये दोनों कर्व ओवरलैप कर रहे हैं और ये दोनों कर्व एग्जैक्टली सेम है, पर इनका एक डिफरेंस है कि इनका जो मिड टर्म है या जो इनकी पीक है वो अलग अलग है। और ये जो सबसे ऊपर वाली टर्म पीक है ये एवरेज होती है इस कर्व की, और ये एवरेज ही प्लेयर की रेटिंग होती है। तो इसमें रेटिंग मेरी 1300 कुछ आ रही है और सागर शाह की थोड़ी गलत है, पर हाँ मतलब 1900 का अराउंड मान लो। अब आते हैं पहले फॉर्मूला पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम। ये जानने के लिए वी हैव टू लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ टू प्लेयर नंबर्स, और उसके बाद हमें ये ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ में ये ग्राफ जितना जीरो से राइट होगा उतना ज़्यादा प्लेयर के चांसेस होंगे जीतने के। रेटिंग सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि जिसकी 400 रेटिंग ज़्यादा होगी ना एक प्लेयर से, उसके 10 टाइम ज़्यादा चांसेस होंगे उस प्लेयर से जीतने के। फॉर एग्जांपल मेरी मान लो कि 1600 है और सागर की 2000 है, तो हमारे बीच में 400 रेटिंग का डिफरेंस है, तो सागर शाह के मेरे से जीतने के 10 टाइम ज़्यादा चांसेस है। अब ऐसे मेरी रेटिंग 1600 है और कार्लसन की 2800 है, तो 1200 का डिफरेंस, और तो उसके चांसेस मुझसे जीतने के 1000 टाइम ज़्यादा होंगे। रेड वाला एरिया ब्लू वाले एरिया से ज़्यादा है और उससे भी हम ये निकाल सकते हैं, और रेड वाला एरिया ब्लू वाले एरिया के एग्जैक्ट 10 टाइम्स है। कर्व से रिलेटेड स्टेटमेंट्स बोली, उसको अगर एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला आएगा। अब ये फॉर्मूला बता रहा है प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी जीतने की, जिसमें आर ए और आर बी प्लेयर ए बी की रेटिंग है। अब बेसिक मैथ से तुम्हें ये पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, ठीक है, मतलब बी उतना ही जीत सकता है जितना ए नहीं जीत सकता बेसिक में। अब इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व कर दे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 है तो सारी गेम्स जीतेगा, प्रोबेबिलिटी 0 है तो बंदा सारी गेम हारेगा, और प्रोबेबिलिटी हाफ है तो वो नियरली आधी गेम जीतेगा, आधी गेम्स हारेगा। अब इस प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करके हम फाइनल स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का मैच होगा तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.75, तो बंदा प्लेयर ए 75% गेम्स जीतेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 50% गेम्स जीते और 50% गेम्स ड्रॉ, मतलब कुछ भी हो, तो फाइनल रिजल्ट 0.75 आएगा। रियल बात कि अगर सागर शाह मुझसे 400 रेटिंग बढ़ाए तो कि वो मुझसे 10 टाइम ज़्यादा जीतेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें से 9 तो उसे पक्का जीतनी चाहिए, पर क्या पता वो 8 ही जीते और 2 मैं जीत जाऊँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब आइडियल बातों से हटके हम आते हैं रियलिटी पे, ठीक है। तो अगर तुम एक अपने से हायर रेटेड बंदे को हराओगे तो तुम्हारी रेटिंग बढ़ेगी, और जितने हायर रेटेड को हराओगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, पर मैक्सिमम 32 जा सकती है। अभी 32 कहाँ से आ गया? हवा से आ गया बस। तो 32 ध्यान रखते हुए हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाता है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। प्लेयर ए और बी की रेटिंग ये है, प्लेयर ए वीकर है, प्लेयर बी स्ट्रॉगर है। प्लेयर ए के जीतने के चांसेस है 0.35, विच इज 35% है कि वो जीतेगा, वरना वो हारेगा ही। पर प्लेयर ए अच्छा खेल के एट द एंड ऑफ द डे जीत जाता है, तो प्लेयर ए को मिला 1 पॉइंट, 0.35 की जगह प्लेयर ए को मिला 1 पॉइंट। अगर हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आएगा। अब उसकी रेटिंग 21 पॉइंट से बढ़नी चाहिए, और वो 21 पॉइंट्स हम प्लेयर बी में से निकाल देंगे।